नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में और यहां पर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन जी, सबसे पहले हल्ला बोल टीवी पे स्वागत। नमस्कार। प्रशांत किशोर आज प्रेस वार्ता करते हैं और वहां पे मीडिया से मुखातिब होते हुए बताते हैं वो कि किस प्रकार से बिहार बदलाव की और बिहार में जनसुराज की व्यवस्था लाने के लिए वो बढ़े थे। उसमें जो रोजी रोजगार पलायन के मुद्दा पे हम बात करते थे, उस पे नीतीश कुमार और एनडीए का 10,000 रुपये भारी पड़ गया। प्रशांत किशोर राजनीति में परिपक्व है। प्रशांत किशोर के का काम क्या था? दूसरे की ब्रांडिंग करना, दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करना, दूसरे के लिए जो है पोस्टर लगाना, नारे गढ़ना, ये काम करते थे। पर्दे के पीछे रह कर करके रणनीतियों को तैयार करने का काम। इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे की ब्रांडिंग करते करते खुद अपना ब्रांड तैयार करने लगे। जनता सेवा के और कार्य के आधार पर चुनती है और ये सीधे जो है से चले गए नेता बनने, नौकरी छोड़ कर करके और नेता बनने। तो जनता इनको नकार दी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने बात किया, लोगों को हर घर से नौकरी देने का बात। अरे आप है क्या? आपकी हैसियत क्या है? आप तो किसी नेता के साथ रह कर करके उस नेता का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए नारे बनाने का काम, नारे गढ़ने का काम करते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं और खुद आप जो है से चले नेता बनने, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने। तो इसलिए जो है से उनको ये मुंह की खानी पड़ी उनको। और दूसरी बात कि जिस बात को वो कहते हैं कि 10,000 रुपया जो है से भारी पड़ गया। अरे भाई, हम लोग 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में है और 2005 से लगातार बिहार के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जनता उस पर भरोसा करती है, उस पर विश्वास करती है जो उनके लिए करता है। लगातार हमने जो है से विश्वास जनता के बीच में स्थापित किया है और उस विश्वास पर जो है से मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। हम तो जनता के लिए एक एक चीजों को, उनकी आवश्यकताओं को जैसे जैसे जरूरत हुई उसको पूरा करने का काम। पहले एनडीए की सरकार बिहार में थी, केंद्र में जो है से विपक्ष की सरकार थी, तो बिहार की योजनाओं को रोकता था, बिहार के राशि को आने नहीं देता था, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करता था केंद्र में बैठी यूपीए की सरकार। लेकिन 14 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो बिहार के लिए उन्होंने विशेष नजर रखने का काम किया, बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया। बिहार में जितनी जरूरतें थी उन सब चीज को उन्होंने दिया। और दोनों सरकारें जब मिल गई, बिहार की एक विकास वाली सरकार, काम करने वाली सरकार, नीतियों को सही तरीके से जमीन पर उतारने वाली सरकार, और एक केंद्र में उस बिहार के प्रति विशेष नजर रख करके बिहार के लिए योजना और विकास की राशि भरपूर देने का काम। पहले तो एक और बात बयान दिए थे कि भारत पे 2014 के मुकाबले अभी लगभग डबल कर्ज बढ़ गया है, ये भी तो उन्होंने बताया। ये मोदी, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जो है से। अब कोई जो है से इस प्रकार का, पहले जिस प्रकार से कर्ज में देश डूबा हुआ था, अब कोई कर्ज जो है से बाहर से नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे देश हमारे प्रति कैसे भाव रखते हैं। अब कोई जो है से टैरिफ लगाने का काम करते हैं, कभी आर्थिक प्रतिबंध भी लगा था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे परमाणु परीक्षण के बाद, तो हमने उन सब चीजों को झेला है। लेकिन उसके बावजूद देश जो है से कभी विकास से जो है से रुका नहीं है, देश अपनी गति से बढ़ता। और अब तो मोदी जी के नेतृत्व में जो है से इतना प्रगति कर रहा है, इतना विकास कर रहा है, पूरे दुनिया के अंदर में परचम लहरा रहा है। कोई टैरिफ लगा दे उसका जो है से असर हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो अब कर्ज नहीं, हम जो है से अपनी जो है से विदेशी संपत्तियों के जो कहते हैं देश का जो में होता है, उसको हम जो है उसकी संसाधन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको इतने सारे विकास के कार्य देश के अंदर में हो रहे हैं, तो वह ऐसे थोड़े ही हो रहे हैं। ये जो है से हम अपनी संसाधनों। किसान जी तो ये भी बोले कि जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दुर्गा पूजा से पहले आचार संहिता लगने के बाद जो गया, तो ये तो वर्ल्ड बैंक से कोई फंड आया था, उसका पैसा उठाकर। भाई, उनके पास कोई प्रमाण इस प्रकार का है तो आरोप उसको आप शिकायत कीजिए ना। चुनाव आयोग में आपको कौन रोका था करने के लिए? ये आचार संहिता लगने से पहले ही इस प्रकार की योजना बनी और उन योजनाओं को सफलीभूत कराया गया।
उन सब लोगों के खाते में दिया गया। ये जो है से पहले से चल रही है जीविका दीदी का कार्य जो है से, ये देश के अंदर में पहला ऐसा राज्य है जिसने जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और अपने परिवार के साधन बनने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काम किया है। और अब तो जो है से ये जीविका का कार्य जो है से पूरे देश के अंदर में इतना बेहतर काम हुआ और इतना अच्छा काम हुआ कि इसका जो है से पूरे देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम किया। तो उन जीविका दीदियों को और आवश्यकता थी, जरूरत थी वो रोजगार के लिए। पहले तो जो है से एक समूह बना करके और वो रोजगार करती थी। अब एक एक जो है से महिलाओं को जो जीविका के माध्यम से काम कर रही हैं, वो स्वयं स्वरोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए साधन बन सके, इस काम के लिए उनको 10,000 रुपया दिया गया है। आने वाले समय में भी उनको 2 लाख रुपया उनके खाते में दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अपना रोजगार खड़ा करेगी और उससे जो भी आमदनी होगा उस आमदनी के माध्यम से अपने कर्ज को भी चुकाएंगी और अपने परिवार का एक सहयोग के तौर पे अपने उपलब्ध कराने का काम करेंगी और स्वयं आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगी। तो ये काम जो है सरकार हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर वर्ग के लोगों के बीच में कर रही है। और जो देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, अगर उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको आरक्षण दे करके, उनको साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति दे करके, पढ़ा करके, नौकरियों में उनको आरक्षण दे करके अगर उनको हम खड़ा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है? जो अभी आप 2 लाख रुपया का जिक्र किए, इस पे प्रेस वार्ता के समय मैंने प्रशांत से सवाल किया कि आप बोले थे कि आपके एक घटक दल है जेडीयू, उनके अगर 25 सीट आता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जो एनडीए की सरकार ने अभी 10,000 रुपए महिला लोग को दिया, इसमें 2 लाख रुपया बोली महिला उद्यमियों को देने का काम करेंगे सरकार में आने के बाद। अगर वो 2 लाख रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में चला जाता है तो उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब ये जो है उनको पता नहीं है। 2005 से जरा देख लें कि बिहार में कितने सारे काम हुए हैं। एक एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खास कर करके महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, जहां मुझे एक केवल उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि 2005 में जो महिलाएं थी हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ये केवल 70,000 था। आज बढ़कर करके लगभग 8.5 लाख हो गया। तो बड़ी संख्या में लोग पढ़ने जा रही हैं, इसलिए कि उनको साइकिल दिए, उनको पोशाक दिए, उनको छात्रवृत्ति दिए, उनके जो है से नजदीक में हाई स्कूल खोलने का काम किए ताकि वो पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस काम को किया है। तो हम एक एक क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। हमने कहा था पिछली बार सरकार में कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। 2025 अंत आते आते हमने जो है से 10 लाख नौकरी और लगभग जो है से 39 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। 20 लाख का वायदा और लगभग जो है से 50 लाख का काम पूरा करने का। अगली आने वाली सरकार में भी हमने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। आपको जो है से अगले चुनाव के दौरान अगर आप रहेंगे तो आकर करके आप ले लीजिएगा मेरा बयान कि 1 करोड़ का वायदा किया है। 1 करोड़ से कहीं अधिक 1.5 गुना 2 गुना जो है से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का ये सरकार संकल्प लेती है, वायदा केवल नहीं करती है। हमारा जो घोषणा पत्र होता है वो घोषणा तक नहीं रह जाता है, हमारा संकल्प होता है, उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। अब महिलाओं के लिए जो हमने वायदा किया है और जो हमने कहा है स्वरोजगार के लिए उनको 2 लाख रुपया देंगे और वो कर्ज के तौर पर मिलेगा और अपने उससे कमाई कर करके उस कर्ज को चुकता भी करेंगे। इस काम को पूरा भी जो है ये सरकार। प्रेम रंजन जी, अभी तक तो महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी ही आरोप लगाते आए थे कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन आज खास तौर पर प्रशांत जी ने भी कहा कि एक विधानसभा का जिक्र किया उन्होंने और बोले कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम चुनाव लड़ रही थी और वहां पर उन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया और 30% लोग भी उनके चुनाव चिन्ह को, आरएलएम के चुनाव चिन्ह को नहीं जानते, वहां भी उनको 1 लाख वोट मिला। ये अंडर करेंट्स था, इसको कह सकते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। एक तरह से हम लोगों ने तो 225 का नारा दिया था, हमको तो 202 सीटें आई और ये कोई नई बात है। हम 2010 में 206 सीटें जीतने का काम किए थे। तो ऐसी जो है से जीत हमारी होती रही है, हम पर भरोसा जताते रहते हैं। पिछली बार भी अगर जो है से थोड़ा सा चूक नहीं होता, हमारे एक सहयोगी पार्टी एक अलग होकर करके अगर नहीं लड़ते तो पिछली बार भी इसी प्रकार का जो है से हमारे रिजल्ट आते। तो ये तो होता रहा है, इसमें कौन आश्चर्यजनक बात है। और ये लोग आरोप लगाते हैं, हारने वाले लोग कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, कभी प्रशासन पर लगाएंगे, कभी मशीनरीज पर लगाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर लगाएंगे। इन लोगों का जो हारता है
वो जो है से आरोप लगाता है। इन लोगों की नियति बन गई है हारो और आरोप लगाओ, हार उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम